हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, और जब आप लाइट चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का, इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो है विजिबल स्पेक्ट्रम और रेनबो। बेसिकली रेनबो तो एक एप्लीकेशन है जिसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम को समझेंगे, और विजिबल स्पेक्ट्रम समझने से पहले हम समझेंगे स्पेक्ट्रम को, कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होती है और वो लाइट और ऑप्टिक्स में किस तरीके से काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक क्लासिफिकेशन है एज पर द वेवलेंथ्स एंड द फोटोन एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट रेज। आप अगर मोनोक्रोमैटिक रेज की बात करते हैं, या फिर जब आप लाइट रेज की बात करते हैं, वेव्स की बात करते हैं, जो हम उसको क्लासिफाई करेंगे उसके वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग एंड फोटोन एनर्जी, राइट। तो स्पेक्ट्रम एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग लाइट के रेज को, ठीक है, हम उसको वेवलेंथ्स और फोटोन की एनर्जी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रम्स की बात करेंगे तो हमारे पास 7 डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं, जिसको हम अभी मैं लिस्ट आउट कर दूंगा, लेकिन हर स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को क्लास 10th के लेवल पे सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और दो मैं उनको एक लिस्ट आउट कर देता हूँ। सबसे पहला जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला स्पेक्ट्रम होता है वो होता है रेडियो वेव्स। फाइन। रेडियो वेव्स के बाद आते हैं माइक्रोवेव्स, राइट। माइक्रोवेव्स के बाद आते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। इंफ्रारेड के बाद आता है विजिबल लाइट, ठीक है, जो हम लोग जिसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट के बाद आता है अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अल्ट्रावायलेट के बाद आता है एक्स रेज, और एक्स रेज के बाद आते हैं गामा रेज, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। सो ये हम एक तरीके से लिस्ट आउट कर दिए हैं अलग अलग स्पेक्ट्रम्स को उनकी वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग और उनके फोटोन में एनर्जी के अकॉर्डिंग। यानी आप एक चीज देख सकते हैं, रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगा, आप इस तरीके से कह सकते हैं। इसका जो लैम्डा होगा वो मिनिमम होगा, और साथ ही साथ जो फोटोन एनर्जी होगी, फोटोन एनर्जी सपोज लो एच न्यू ले लो, तो ये भी सबसे मिनिमम होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे ये इंक्रीज होता जाएगा, आप कह सकते हैं इंक्रीजिंग डिनोमिनेशन है ये, ठीक है। रेडियो वेव से ज़्यादा आपको वेवलेंथ माइक्रोवेव्स में मिलेगा, माइक्रोवेव से ज़्यादा इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट आते हैं। विजिबल लाइट को हम 7 डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में डिवाइड करते हैं, 7 डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग लेके जाएंगे, अभी हम लोग देखने वाले हैं। विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्स रेज है, और एक्स रेज के बाद गामा रेज हैं, जो कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और सबसे ज़्यादा फोटोन एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही हाईली रेडियो एक्टिव भी होता है और बहुत ही पावरफुल होता है। गामा रेज को हम डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हो सकते हैं। आप लोगों ने हल्क मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि डॉक्टर ब्रूस बैनर यही गामा रेज के एक्सपोजर में आ जाते हैं और वो हल्क बन जाते हैं। ऑल्दो वो साइंस फिक्शन था, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप गामा रेज के कॉन्टैक्ट में आ गए तो आपके सेल्स बहुत ही इमीडिएटली डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे और आपकी इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है। आप रेडियो एक्टिविटी के कारण बहुत सारी बीमारियां भी झेल सकते हैं। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम्स जो है वो डिवाइडेड हैं, इतने वेव्स हैं, इतने लाइट वेव्स हैं जो कि हम लोगों ने क्लासीफाई कर रखे हैं। अब इन सब में से हम लोगों को ना रेडियो वेव्स पढ़ने हैं, ना माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी, एक्सरेज एंड गामा रेज, ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही हाई क्लासेस की, जब आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इन चीज़ों को तब आप स्टडी करते हैं। हम पढ़ेंगे आज सिर्फ विजिबल लाइट, क्योंकि विजिबल लाइट ही वो आप कह सकते हैं कैटेगरी है जिसके ऊपर आधी से ज़्यादा ऑप्टिक्स टिकी हुई है। न्यूटन इसी के लॉज देके गए हैं ऑप्टिक्स में, और इसी पे फिर बाद में स्टडीज़ होना चालू हुई जब डी ब्रॉगली ने काम किया, और मैटर वेव्स और ये सब बहुत सारी चीज़ें उसमें बाद में आई। तो चलिए, जब हम विजिबल रेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जब हम विजिबल रेज की बात करते हैं तो जो विजिबल रे है
वो आप कह सकते हैं कि इसको हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं, व्हाइट लाइट, ठीक है। और ये व्हाइट लाइट का सबसे प्राइम सोर्स है हमारा सन। हमारे सन से जो हमें लाइट प्रोवाइड होती है वो व्हाइट लाइट होती है, और वो विजिबल रे के कैटेगरी में आता है। अब विजिबल रे क्या है, उसको कैसे हम क्लासिफाई करें वो देखिए। विजिबल रे स्टार्ट होता है, विजिबल रेज 7 डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक बैंड से बना हुआ है, ठीक है। और इसके स्पेक्ट्रम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इजी मेथड है एक प्रिज्म, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल प्रिज्म है। प्रिज्म बेसिकली ऐसे पिरामिड टाइप के होते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस प्रिज्म के थ्रू एक व्हाइट लाइट को जब हम इस प्रिज्म पे डालेंगे, ये व्हाइट लाइट बेंड होगा, थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक। अब होना क्या है, ये व्हाइट लाइट ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा 7 डिफरेंट कलर्स में, ठीक है। सबसे पहला कलर होगा रेड, ठीक है। उसके बाद ऐसे ब्रेक होते चले जाएंगे, इसको थोड़ा वैसे हो गया, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कलर्स जो है वो स्कैटर होती हैं अपने वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग में। सबसे जो अंत में स्कैटर होता है वो होता है वायलेट, फिर इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबसे पहला कलर जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको रेड, क्योंकि रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, रेड का जो लैम्डा है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और वायलेट का जो लैम्डा है वो मिनिमम होगा। अभी क्या है, रेड के ऊपर वाला जो स्पेक्ट्रम था, जो हम लोगों ने देखा था विजिबल लाइट के ऊपर वाला स्पेक्ट्रम, वो क्या था, इंफ्रारेड, है ना, यानी रेड से कम स्पेक्ट्रम वाले, रेड से कम वेवलेंस वाले। और ये वायलेट के ऊपर वाला जो था उसको हमने क्या बोला था, अल्ट्रा वायलेट, यानी वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी और वायलेट से ज्यादा वेवलेंथ वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा था। इंफ्रारेड के बाद आता है रेड, और रेड से ऐसे चलता खट 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 करते हुए 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होता है। सबसे नीचे में वायलेट होता है, वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट आ जाता है, ठीक है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो विजिबल रे है वो इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट के बीच में पड़ता है। ये इंफ्रा और अल्ट्रा हम लोगों ने साउंड में भी देखा है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। तो उसी तरीके से इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट, और इसके बीच में ये जो 7 कलर्स हैं इसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ये हम लोगों को 7 डिफरेंट विजिबल कलर्स में डिवाइड करता है। अब हमारे नेचर में आप कुछ भी देखेंगे वो इन्हीं 7 कलर्स का कॉम्पोजिशन है। किसी में रेड में येलो मिक्स होगा, येलो में ब्लू मिक्स होगा। इस तरीके से इन्हीं कलर्स को आप इंटरमिंगल करके आप जितने भी अपने आसपास चीज़ें देखते हैं वो इन्हीं कलर्स में कैटेगराइज होता है। या तो वो ग्रीन होगा या येलो होगा, या ग्रीन का ही कोई एक शेड होगा, या येलो का ही कोई एक शेड होगा, या रेड का कोई शेड हो सकता है, ठीक। तो आप आसपास जो भी लाइट देखते हैं अपनी अपनी नेकेड आई से, वो इन्हीं 7 कलर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, और यही जो चीज़ें हैं वो विजिबल लाइट को बनाती हैं। तो ये एक प्रिज्म है, इसको हम कहते हैं प्रिज्म। और अगर आप लोगों को विजिबल रे देखना है तो आप प्रिज्म का यूज़ करते हैं इन विजिबल लाइट्स को स्कैटर करने के लिए और इसको इस तरीके से फैलाने के लिए। इस प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को जिसमें आप स्कैटर करते हैं विजिबल लाइट को, हम इसको नाम देते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, we can if we refract a light through a prism white light, we can see that the visible 7 spectrums of the light are available to us। तो इस तरीके से आपका ये विजिबल स्पेक्ट्रम था। अब बच्चों को एक क्वेश्चन आया था मेरे पास 2-4 दिनों पहले कि रेनबोज कैसे फॉर्म होते हैं। तो रेनबो का फॉर्मेशन का बिल्कुल सेम मेथड है, लेकिन वहाँ पे प्रिज्म की तरह हम एटमॉस्फेयर के वाटर ड्रॉपलेट्स को रिप्लेस कर देंगे, है ना। अभी क्या है, रेनबोज या तो आपको बारिश से पहले दिखाई देंगे या बारिश के बाद दिखाई देंगे, है ना। होता क्या है, बारिश से ठीक पहले या ठीक बाद में हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमिडिटी के फॉर्म में, है ना। मान लो कोई एक वाटर मॉलिक्यूल को हम लोगों ने इस तरीके से मैग्नीफाई किया, ये एक वाटर का ड्रॉप है जिसको हमने मैग्नीफाई किया है,
और देखो सनलाइट जो है वो इस ड्रॉप पे पड़ेगा, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हर तरफ प्रेजेंट है उस पर सनलाइट पड़ेगी। और क्या होगा, लाइट जब इस पे पड़ेगी तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से लाइट का स्कैटरिंग होगा। बेसिकली ये थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया मैंने। आप इस तरीके से देख सकते हो, हल्का सा बेंड होगा, ठीक है, और फिर ऐसे निकलेगा, है ना। अभी क्या है, इस प्रोसेस को हम एक और नाम देते हैं, जब एक क्लोज सरफेस के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, देखो 1 2 0.1 और 0.2 दो जगह पे रिफ्रैक्शन हुआ है, तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और शॉर्ट में इसको कहा जाता है TIR। ये एक कह सकते हैं डिग्री 2 का TIR है। यहाँ पे दो जगह पे, ये देखो 0.1 और 0.2, 1 और 2 दो जगह पे रिफ्लेक्शन हुआ है। उसी तरीके से एक 3 डिग्री का TIR कैसा दिखेगा, मान लो ऐसा ऐसा ऐसा, ये तो 1 2 3, या आप कह सकते हैं ये तो डिग्री 4 का हो गया। खैर चलिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि TIR बहुत सारे अलग अलग तरीके से हो सकता है। बार बार चीज़ें किसी एक क्लोज सरफेस के अंदर, एक ग्लास सरफेस या किसी इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर क्या हो सकता है, टकरा सकता है और TIR कर सकता है। तो रेनबोज में बेसिकली क्या होता है, इसी TIR के कारण बार बार जब ये रिफ्लेक्शंस होते हैं तो एक वाइट लाइट जो इधर से आ रहा है ये ब्रेक होते चला जाता है, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक छोटे से वाटर ड्रॉपलेट के अंदर से आप स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कर सकते हैं 7 डिफरेंट कलर्स का। और ये सारे जो होंगे उसी ऑर्डर में होंगे, VIBGYOR, ये वही 7 कलर्स हैं जो आप लोगों को रेनबो बन के दिखाई देगा। यानी वाटर ड्रॉपलेट्स में जो सन की लाइट पड़ेगी वो रिफ्रैक्ट होके और क्या करेगा, एक रेनबो फॉर्म करेगा, है ना। तो इसी तरीके से विजिबल स्पेक्ट्रम काम करता है हमारे ऑप्टिक्स में और रेनबोज फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इतना ही रखते हैं। और बहुत सारे फिनोमिनन हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि सुबह और शाम को रेड लाइट क्यों हमें दिखाई देता है, स्काई रेड क्यों दिखाई देता है, दोपहर में ब्लू क्यों दिखाई देता है, वो सब आप इसी से देख सकते हैं। उसके लिए आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से एक वीडियो प्रिपेयर कर सकता हूँ। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि रेड लाइट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि रेड लाइट का जो वेव लेंथ है वो सबसे मैक्सिमम होता है। तो मॉर्निंग में जब कोई भी लाइट उतनी दूर ट्रैवल नहीं कर पाती है कर्व पे, तो सिर्फ रेड लाइट है जो सबसे आगे तक जा पाता है। शाम को भी वही चीज़ है, जब सूरज ढल जाता है तो सिर्फ रेड लाइट ही है जो सबसे आगे जा पाता है। तो इसी कारण सिर्फ हमें रेड लाइट मॉर्निंग और इवनिंग में हमें आसमान लाल दिखाई देता है। दोपहर में हमें ब्लू दिखाई देता है क्योंकि ब्लू का जो वेवलेंथ है वो एवरेज माना जाता है हमारे स्पेक्ट्रम में। विबग्योर में हमारा जो ब्लू लाइट है वो एवरेज वेवलेंथ का माना गया है। तो जब सन हमारे ठीक ऊपर होगा, ओवरहेड होगा, तो सारे लाइट्स का जो एवरेज कलर है वो हमें ऊपर दिखाई देता है। तो इसलिए स्काई हमें दोपहर को ब्लू दिखाई देता है। तो चलिए, यही था विजिबल स्पेक्ट्रम और रेनबोज का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हो। और इस रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप लोगों को इसमें कुछ और जानना है तो कमेंट सेक्शन में डालिए उसको। आप लोग मेरे कांटेक्ट में रहिए ताकि हम लोग और नए नए टॉपिक्स को क्लियर करते रहें इसी तरीके से। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।